जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना है गुरु जी। जिस हर चीज के लिए शुक्राना है, जो भी आपने दिया है उस चीज का भी शुक्राना है, और जो नहीं दिया है उस चीज का भी शुक्राना है, क्योंकि गुरु जी आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए आप जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, बस हमें इतनी हिम्मत जरूर बख्शना गुरु जी कि हम आपकी रजा में राजी रहना सीखें, हमेशा आपका गुणगान कर सकें, शुक्राना कर सकें। वैसे तो संगत जी हम कोई नहीं होते गुरु जी का गुणगान करने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो इतने लफ्ज़ भी नहीं हैं। लफ्ज़ों में हम गुरु जी का शुक्राना नहीं कर सकते। बस जितना कर सकते हैं ना संगत जी, जितना शुक्राना कर सकते हैं उतना कीजिए। शुक्राना करना, शुक्राना सत्संग शेयर करना, दोनों चीज़ें हैं संगत जी। शुक्राना हम एक वर्बली भी करते हैं, मन के अंदर भी करते हैं, लेकिन सेकेंड हमें ये होता है कि हम जब शुक्राना करते हैं गुरु जी का, तो हमें सत्संग भी ज़रूर शेयर करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है तो मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। अगर संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में नमस्कार और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ और आज मैं अपना फर्स्ट सत्संग आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। अगर मेरे से सत्संग लिखते हुए कोई भी गलती हुई हो तो सॉरी गुरु जी एंड सॉरी संगत जी। एक भजन की मैं 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। कहता तो पहले मैं तो जय गुरु जी, करता हूँ फिर कोई काम शुरू जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। मैं अब तक की अपनी सारी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक्चुअली मेरे लास्ट ईयर जुलाई में, मतलब जुलाई 2022 में ग्रेजुएशन ख़त्म हुई और उसके बाद मैंने बाहर ऑस्ट्रेलिया जाने का प्रोग्राम बना लिया। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने पेरेंट्स को मनाया था संगत जी, और हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी चल रही थी। तो क्या हुआ कि उसके बाद 1 फरवरी को 2023 में मैंने विदाउट एनी कोचिंग पीटी का एग्ज़ाम दिया और मैंने संगत जी उसको क्रैक भी कर लिया। और अब मेरे बाहर जाने का प्रोसेस, मतलब फाइलिंग शुरू ही होने वाली थी। और 12 फरवरी 2023 को मेरी बुआ की बेटे की शादी थी। संगत जी, मैं उस टाइम साईं जी के व्रत रखती थी, साईं बाबा जी के, और मैं ब्लाइंड ट्रस्ट करती हूँ अपने साईं बाबा जी पर। तो मेरा पीटी की एग्ज़ाम के बाद मेरे को टाइफाइड हो गया। उस टाइम मैं चंडीगढ़ में अपनी बड़ी बहन के पास थी
और सेम टाइम मेरे मदर जो मेरे होने वाले होम टाउन में थे, और वो भी काफ़ी बीमार चल रही थी। और उस सेम टाइम मेरी बहन की बेटी को भी टाइफाइड हो रखा था। हम इतने मेज्ड थे ना संगत जी, इतने मेज्ड थे कि सबको कुछ ना कुछ था और समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या है। इसके बाद 10 फरवरी को 2023 को मेरे बुआ के बेटे का लेडी संगीत था, एंड दैट वाज द वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ। आई विश कि वो फंक्शन हम कभी भी अटेंड ना करते तो बहुत सही होता। क्या हुआ ना संगत जी, फंक्शन में रात को 10:30 पर 10:30 बजे के करीब मेरी मदर का बीपी और शुगर दोनों ही शूट हो गए, और उनको ब्रेन हैमरेज और स्ट्रोक आ गया, जिसके कारण वो संगत जी अनकॉन्शियस हो गई। बात ये थी कि मेरा छोटा भाई और मेरी सेकंड नंबर वाली सिस्टर उस फंक्शन में थी। मैं और मेरी सबसे बड़ी बहन दूसरे फंक्शन में कहीं और थी। तो क्या हुआ, 1 बजे रात को मेरी छोटी बहन का फ़ोन आया कि हम मम्मा को डीएमसी लेकर के जा रहे हैं और वो होश में नहीं है। और जैसे ही मैंने ये सुना तो संगत जी मेरा तो रो रो के बुरा हाल हो गया, क्योंकि मेरे को अपनी मम्मा से बहुत 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 ज़्यादा प्यार था। डीएमसी लुधियाना गए और उन्होंने कहा कि दिमाग की 2 नस फट गई हैं, एडमिट करके ईवीडी करनी पड़ेगी। ईवीडी एक स्मॉल सर्जरी होती है संगत जी, जो कि ब्रेन की होती है, जिसमें पाइप लगा करके फ्लूइड जो होता है और ब्लड जो ब्रेन में गिरता है वो निकाल देते हैं। इस टाइम मेरे बड़े जीजू कहते कि पीजीआई चंडीगढ़ ले आओ। हम डीएमसी से पीजीआई ले गए। मेरी मदर को वहाँ कुछ नहीं हुआ, बस 12 घंटे हमारे वेस्ट हुए। उन्होंने आगे होके कोई भी काम नहीं करवाया, और जिसके कारण मेरी मदर का ब्रेन अंदर से और भी इफेक्टेड हो रहा था। उनको वापस संगत जी डीएमसी लेकर के आए। डीएमसी में आकर देखा कि हालत ख़राब हो गई है। डॉक्टर ने ईवीडी की 11 फरवरी को। और संगत जी मैं चंडीगढ़ से वापस आई सीधा डीएमसी। जब मैंने अपनी मदर को देखा ना संगत जी, उस टाइम आई वॉज हैविंग नो कंट्रोल ऑन माई सेल्फ। शी वॉज इन ICU और पूरे वेंटिलेटर पे, और मेरी मोम आज तक पार्लर नहीं गई थी संगत जी, बट शी वॉज सो ब्यूटीफुल। एंड जब हम हॉस्पिटल में हमने देखा, एंड she was not even a single hair on her head due to surgery संगत जी। और पूरी की पूरी पाइप्स लगी हुई थी, मतलब हर चीज़ की, यूरिन पाइप और तो मतलब सब पाइप लगी हुई थी और लगनी थी, क्योंकि मतलब पाइप तो लगनी ही थी। वेंटिलेटर की सिचुएशन थी संगत जी। वेंटिलेटर की, सक्शन की, राइल ट्यूब एंड सेंट्रल लाइन में शॉक्ड हो गई संगत जी, और मैं रो रो के पागलों की तरह करने लग गई। और आई वॉज जस्ट ऑफ 21 ईयर्स। मैं अभी अपनी मम्मा को बुलाए जा रही हूँ सर्जरी के बाद। बोलना तो दूर की बात संगत जी, आंखें भी नहीं खोली उन्होंने। तो संगत जी 14 को मेरी मम्मा ने थोड़ी मूवमेंट आने लगी मम्मा को, पर सीटी हेड हुआ था, और हुआ तो पता लगा कि ब्रेन में स्वेलिंग आने लग गई, जिसके कारण ओपन सर्जरी करवानी पड़ी। 16 फरवरी 2023 को मेरी मम्मा की मेजर सर्जरी हुई, जिसमें उन्होंने ब्रेन की एक हड्डी बोन निकाल दी एक साइड से। तो अगेन अब 2 सर्जरी हो गई। मेरी मम्मा को अभी भी कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। आफ्टर दैट संगत जी 25 फरवरी 2023 अगेन मम्मा की 3rd सर्जरी हुई। अभी तक मेरी मम्मा को कोई होश नहीं था, कुछ नहीं था। 17 दिन के बाद मेरी मम्मा ने ICU में संगत जी
फिजियो में आईज ओपनिंग शुरू की, वो भी पेन में रिस्पॉन्स कर रहे थे। एट दैट टाइम शी वॉज ऑन बेड नंबर 7 इन ICU, जो हमें बाद में पता चला कि वो गुरुजी का ही ब्लेस्ड नंबर था, और गुरुजी तब भी हमारे साथ ही थे। तो संगत जी 24 दिनों के बाद 24 डेज में मेरी मम्मा वेंटिलेटर पे रहे और टोटल 27 डेज ICU में। उसके बाद हमने वार्ड में शिफ्ट करवा दिया। तो जो मेरी लुधियाना वाली सिस्टर थी, वो थोड़ा थोड़ा गुरुजी से कनेक्टेड थे, लेकिन मेरे को नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। उनको किसी ने स्वरूप दिया और जल प्रसाद भी दिया वार्ड में। इन मंथ ऑफ मार्च 2023 मेरी सिस्टर ने गुरुजी का स्वरूप मेरी मम्मा के बेड के ऊपर रख दिया वार्ड में और जल प्रसाद देना शुरू करवा दिया। उसने मेरे को बोला भी कि नर्सेस से कि ये जल प्रसाद फीड में डलवाना है और उसको मतलब रीफिल भी करना है। एंड गुरुजी का मंत्र जाप बताया उसने, और मेरी वो भी संगत जी चंद करती रही। पर संगत जी मैं अभी तक कनेक्टेड नहीं हुई थी, जबकि ये गुरुजी मेरे को सेकंड कॉलिंग थी गुरुजी की। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मैं फर्स्ट कॉलिंग बताना भूल गई। इन द ईयर ऑफ 2022 मैंने मेरे मदर की एक फ्रेंड फेसबुक पे ऐड किए थे, तो वो गुरुजी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे और काफ़ी ज़्यादा टाइम से वो गुरुजी के स्वरूप पोस्ट करते थे, लेकिन उन पे कोई मैसेज नहीं लिखा होता। मैं देखती थी लेकिन मैं कोई रिएक्ट नहीं करती थी, तो मेरे को नहीं आया कुछ भी समझ में। दैट वॉज फर्स्ट कॉलिंग फॉर मी गुरुजी की। एंड अब मैं सोचती हूँ कि दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, कि अगर मैं तब कनेक्ट हो जाती गुरुजी से तो शायद मेरी मम्मा को इतनी सर्जरीज नहीं करनी पड़ती, सर्जरीज फेस नहीं करनी पड़ती, पर उनका आज ये हाल नहीं होता। चलो जैसे गुरुजी की मर्जी। लेकिन संगत जी मैं इतनी बड़ी पागल बच्ची हूँ गुरुजी की कि मैं सेकंड कॉलिंग में भी गुरुजी से कनेक्टेड नहीं हो पाई। मैं उनका दिन में 1-2 बार मंत्र जाप कर लेती हूँ, नमस्कार भी कर लेती हूँ, लेकिन मैंने उनके बारे में जानने की कोई कोशिश नहीं की। तो क्या हुआ ना संगत जी, अब स्वरूप आ चुका था और हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरे मदर को वार्ड में जो मोमेंट्स आने लग गई थी, मतलब थोड़ा थोड़ा होश आने लग गया था। लेकिन ये बात हमने बाद में रियलाइज़ हुई थी, तब लग रहा था कि रिकवरी शुरू हो गई है, पर नहीं, अब पता लग रहा है कि वो तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स शुरू हो गई थी। तो संगत जी 4 अप्रैल को आफ्टर नियर अबाउट 2 months मेरी मम्मा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला। हम घर ले आए, पर मेरी मम्मा अभी प्रॉपर होश में नहीं थे, ना ही मैं कनेक्टेड थी। तो संगत जी घर आके गुरुजी का स्वरूप मेरी मम्मा के पिलो के नीचे रहा और मई की एंड में उन्हें होश आना शुरू हुआ। और इन द मंथ ऑफ जून अकेले संगत जी कमांड नहीं उठाते थे, बाकी उनको सब सेंस था, बस कमांड ना उठाने का मतलब के कारण हम उन्हें पूरे होश में नहीं कह सकते। लेकिन अब वो खाने पीने लग गए थे और उससे पहले वो लिक्विड पे थे, और वो भी संगत जी जो रेल्स ट्यूब होती है, मतलब फूड पाइप लगी हुई थी उन्हें। और संगत जी मैं और मेरा छोटा भाई कि अकेले जो 15 साल का है, हम दोनों ने मिल के मेरी मम्मा को देखते हैं। मेरे पापा भी संगत जी एज्ड हैं और हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, तो इसलिए हमने कोई कुक या कोई फुल टाइम मेड नहीं रखी हुई थी। आई एम जस्ट ऑफ 21 years एट दैट टाइम। मेरे ऊपर ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, मेरी मम्मा की भी, घर का खाना बनाने की भी, और बाकी घर वालों का ध्यान रखने की भी।
तो इतनी मेहनत करके ब्रेन के पेशेंट अगर कोमा में हो तो उनका काफ़ी ज़्यादा स्पीच थेरेपी चाहिए होती है कोमा से बाहर निकालने के लिए। मैंने और मेरे ब्रदर ने जून में इतनी मेहनत की ना संगत जी, दैट कि मेरे मम्मा अब होश में आने लग गए थे। हमें पूरी तरह से उम्मीद थी कि सितंबर तक वो बोलने भी लग जाएंगी और दिसंबर तक मतलब चलने फिरने भी लग जाएंगी। लेकिन संगत जी, गुरु जी की मर्जी कुछ और थी। 1 जुलाई को मेरी मम्मा को रेगुलर चेकअप होता है उसके लिए लुधियाना लेकर के गए। वहाँ से आकर के वो इतना रेस्टलेस हो गए ना संगत जी, और इतनी ज़्यादा बोदर थे हो गए कि नेक्स्ट डे उनकी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो गया। हमें लोकल ट्रीटमेंट देने पड़ा और मेरी मम्मा स्टेबल हो गए। आफ्टर दैट मेरी सिस्टर ने हमें गुरुजी की पूर्णिमा और गुरुजी के बर्थडे के बारे में बताया। हमने बच्चों को कैंडीज़ भी डिस्ट्रीब्यूट की। उसके बाद संगत जी 13 जुलाई को मेरी मम्मा को संगत जी सीजर अटैक आया घर पे। मैं और मेरा भाई को कुछ पता नहीं चला, ऑक्सीजन कम हो गई और शुगर बढ़ गई। हमने इमीडिएट डीएमसी एडमिट करवाना पड़ा। संगत जी, एम्बुलेंस में मम्मा ऑक्सीजन पर थे, वहाँ जाके ऑक्सीजन स्टेबल हो गई और उन्होंने जो सीजर्स का ट्रीटमेंट किया। उसी टाइम मेरी सिस्टर और जीजू उधर ही थे। जब मैंने अपनी सिस्टर के हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप देखा तो मैं अपने मन में संगत जी मैंने धार लिया कि अगर मेरे मम्मा अब हॉस्पिटल में नॉर्मल हो गए तो मैं ब्रेसलेट ज़रूर पहनूंगी। डीएमसी वालों ने अपना ट्रीटमेंट बताया और ऑक्सीजन कम होने का रीज़न फाइंड करने के लिए तो सीजर तो था और संगत जी और बॉडी ऑर्गन तो इन्वॉल्व तो नहीं पता नहीं, और उन्होंने काफ़ी टेस्ट किए हैं और ऑर्गन्स के। गुरुजी की महिमा से संगत जी मेरी मम्मा की हर एक रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी को हर पल का शुक्राना। और 3 डेज में मेरी मम्मा डिस्चार्ज हो गए, घर आ गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब ये 3rd और फाइनल कॉलिंग थी और लकीली मैं अब कनेक्टेड हो चुकी थी। मेरी सिस्टर ने मेरे को ब्रेसलेट स्वरूप दिया। जो हमारे पास गुरुजी का स्वरूप था वो पॉकेट स्वरूप था। अब घर आके मैंने वो अपनी मम्मा के बेड के ऊपर लगा दिया था वॉल पे, और वहाँ पे मैं संगत जी कनेक्ट हो चुकी थी। मैं बाय होल संगत जी हार्टेडली, और मेरे को मैसेज आने लग गए कि मैं सब ठीक कर दूंगा, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, बीमारी नु जड़ तो ख़त्म कर दूंगा, और स्पेशली सत्संग सुन। मेरे को पता नहीं लगा संगत जी कि कहाँ से सुनते हैं सत्संग। तो ऐसे ही मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, सत्संग आए, बहुत बड़े थे, मैंने इग्नोर कर दिए। मेरे को लगातार मैसेज आए सत्संग सुन सत्संग सुन। तो मैंने संगत जी यूट्यूब से सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिया। संगत जी मेरा पहला सत्संग सुन के सारी रूह कांप गई जब मेरे को पता लगा कि गुरुजी कौन है, और वो सत्संग कोई बीमारी पे ही था। जब मैंने देखा कि गुरुजी ने कैसे लाइफ ब्लेस की एक आंटी की मदर को, इट वॉज अ मंथ ऑफ अगस्त, तब से मेरी एडिक्शन हो गई सत्संग सुनने की। संगत जी, सत्संग से मेरे को पता लगा कि लोटा प्रसाद रखना होता है, और मैं लोटा ले आई और मैंने फिर सोचा स्वरूप नहीं है मेरे पास। मैंने मम्मा की पोस्ट ऑफिस की किस्त जाती है संगत जी, तो मैंने उन आंटी के पास पैसे पकड़ने गई थी। मैंने उनके हाथ में ब्रेसलेट स्वरूप देखा और मैंने आंटी जी से पूछा, तो वो सीमा आंटी ने मेरे को गुरुजी के सत्संग के बारे में बताया और सत्संग ग्रुप में भी ऐड करवाया।
तो एक दिन ग्रुप में रिद्धि आंटी जी का मैसेज आया, जिस नई संगत को ब्लेसिंग्स चाहिए वो आ करके ले सकते हैं। तो मैं गई, उन्होंने मेरे को चरण स्वरूप, गुरुजी का स्वरूप रेड एंड ब्लैक चोले में, ब्रेसलेट स्वरूप, लॉकेट स्वरूप और पॉकेट स्वरूप दिया। और मैं उसी दिन साथ में लोटा भी लेकर के आई, ब्लेस करवाने के लिए रखना शुरू किया। दूसरी तरफ संगत जी, अब मेरी मम्मा को डॉक्टर्स ने सीजर्स के बाद ब्रेन टेस्ट के लिए नींद की टैबलेट्स शुरू कर दी और मम्मा वापस कोमा में चले गए। अब सिर्फ गुरुजी मेरी होप थे। मैं बहुत रोई। इतनी मुश्किल से हमने इनको रिकवर किया और गुरुजी फिर से वापस वैसे ही हो गए। और संगत जी मतलब वो फिर से वैसे ही हो गए। तो संगत जी कि इन द मंथ ऑफ अगस्त 2023 मैंने गुरुजी के 2 सत्संग अटेंड किए, एक अमृतवेला सत्संग, एक पूर्णमासी मंथली सत्संग। मैं बहुत रोई संगत जी, गुरुजी के सामने बहुत रोई कि मेरी मॉम आईज भी ओपन नहीं कर रही है, उनकी आई भी ओपन नहीं हो रही है और हमें देखती भी नहीं है। तो संगत जी जैसे मम्मा को सीजर 13 ऑफ जुलाई को आया था, तो अब डर सा बैठ गया था 13 डेट का। सबसे पहले सत्संग में गुरुजी का मैसेज आया कि 13 का 13 है गुरु, और जो 13 तारीख है वो भी गुरुजी का ही दिन है। लेकिन हम ह्यूमन नेचर है ना, और वही डर फिर से कि कल 13 सितंबर है और कुछ हो ना जाए। लेकिन संगत जी वो तो मोस्ट मेमोरेबल डे था। जैसे कि पहले सुबह मैं उठी और बीपी और शुगर चेक करके, और फिर मदर ने मेरे को देख के पूरी प्रॉपर आईज अपनी ओपन की, मेरे को देखा, आई बोल्स घुमाई और नेक रोटेट की, फिर अपनी आर्म, हैंड और लेग की भी मूवमेंट की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। फाइनली जाके मेरी मम्मा की आई ओपन हुई। तो हाँ संगत जी, मैं ये बताना भूल गई कि जिस दिन मैं ब्लेसिंग्स लेकर के आई थी, उस दिन रात को गुरुजी वाइट चोले में मेरे ड्रीम में आए और मैंने देखा वो मेरी मम्मा के पास खड़े हैं, उनके सिर पे हाथ फेर रहे हैं। और जब मैं मॉर्निंग उठी तो मैंने देखा गुरुजी का चरण स्वरूप मेरी मम्मा के बेड के नीचे गिरा हुआ था, और नेक्स्ट डे चरण स्वरूप पापा के सिर के पास गिरा हुआ था। और हाँ संगत जी, हमारे घर पर मम्मा की घर में मेरे मम्मा की जो आईज ओपन हुई थी, उससे पहले बटरफ्लाइज भी आई थी 3 टाइम्स, जो आकर के डायरेक्ट एक बार मेरी मम्मा के रूम में गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे संगत जी कि शुक्राना नहीं कर दी। तो मैं सत्संग में कॉन्टिन्यूसली सत्संग में सुनने को मिल रहा है, शुक्राना का मतलब होता है सत्संग शेयर करना। तो सोचा कि जो मम्मा ने आई ओपन की है, आई ओपनिंग की जर्नी तक जो है वो मैं शेयर करती हूँ। सत्संग थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये तो अभी 13 सितंबर 2023 तक का ही है संगत जी। इससे आगे की जर्नी अभी तक मैं अपने सेकंड सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी। और अब मैंने सोचा है कि मैं न्यू ईयर में हर मंथ अपना एक सत्संग शेयर करूँगी। और जो भी उस मंथ में गुरुजी की ब्लेसिंग्स और सत्संग होंगे वो मैं हर सत्संग में मंथली सत्संग शेयर किया करूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपने साथ जोड़ने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने साथ जो जर्नी शुरू हुई है ना, उसके लिए जो सत्संग शेयर करने का मौका दिया, उसके लिए भी शुक्राना। मैं जल्दी अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। अपनी आज तक की मतलब 31 दिसंबर 2023 तक की जर्नी शेयर करने के लिए संगत जी, अगर मैं बताऊं तो अभी तक मेरी मम्मा की आइज़ ओपन हुई हैं, वो लिक्विड भी हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं, होश में भी
मतलब होश में भी नहीं है, लेकिन और भी बहुत कुछ हुआ है, इम्प्रूवमेंट्स हैं 13 सितंबर के बाद जो अपनी नेक्स्ट सत्संग में बताऊंगी। बहुत कुछ हुआ है बीच में जो स्किप हो गया है। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, सॉरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं हिमाचल के चंबा जिले से हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। बहुत दिनों से गुरुजी का आदेश हो रहा था कि तू सत्संग शेयर कर, पर पता नहीं संगत जी मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। मगर आज गुरुजी का मैसेज पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मैंने तुझे बहुत बार सत्संग शेयर करने को बोला पर तू मेरी नहीं सुनती। फिर मुझे लगा कि आज मुझे सत्संग अपना शेयर करना चाहिए। अब मैं अपना ये पहला सत्संग है जो कि शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी से शायद जुड़ी तो बहुत पहले से थी, मगर कभी पता नहीं था। मेरी जर्नी मार्च 2023 से शुरू हुई। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप मेरी बड़ी दीदी जो पंजाब में कार्यरत हैं उनको उनके स्टूडेंट ने दिया था, और साथ में लॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप भी दिए। उन्होंने आकर के मुझे दिए, पर वो भी गुरुजी के बारे में इतना नहीं जानते थे। जब मैंने उनका स्वरूप देखा तो मुझे याद आया कि मेरी फ्रेंड जो जम्मू में होती है वो इनको बहुत मानती है, और उसने मुझे इनकी फ़ोटो भी दिखाई थी बहुत साल पहले। सॉरी संगत जी, उस वक्त हमें नहीं पता था कि गुरुजी के स्वरूप को फ़ोटो नहीं बोलते हैं। संगत जी, गुरुजी का स्वरूप मैंने अपनी मम्मी के कमरे में लगा दिया, और जो लॉकेट स्वरूप था, ब्रेसलेट स्वरूप था, मैंने अलमारी में रख दिए। कुछ दिनों के बाद अचानक फ़ोन पर गुरुजी के मैसेजेस आने लग गए। हम गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे संगत जी। ना इनका नाम पता था, ना कोई पता था, कुछ भी नहीं पता था। फिर एक दिन मेरे फ़ोन पर से मैसेज मैंने देखा जिसमें लिखा था, मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुटता है, अलमारी में मुझे बाहर निकालो। संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, पहले तो मुझे इस चीज़ का मतलब नहीं समझ में आया कि मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुटता है। मुझे इस बारे में कुछ समझ में नहीं आया, मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया। फिर मेरा ध्यान गया कि जो सामान दीदी ने मुझे दिया था मैंने वो अलमारी में ही रखा है, और मैंने जब निकाला तो गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पर संगत जी पानी की बूंदें थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पर फिर भी संगत जी हमको कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे यहाँ कहीं पर भी गुरुजी का कोई ऐसा जिक्र नहीं सुना था। फिर धीरे धीरे गुरुजी के मैसेजेस आने लग गए, पर हमने फिर ध्यान नहीं दिया। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। फिर सावन के महीने में अचानक मैं और मेरी मम्मी बैठे थे, तो जैसे मैंने YouTube खोला ना संगत जी,
तो उसमें गुरुजी का जो वो अंकल जी का जो सत्संग था वो आ रहा था। हम दोनों ने वो सुना, हमने वो सुना और सुनते सुनते ऐसा लगा कि अब और भी सुने। बस ऐसे करते 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 मैं और मेरी मम्मी ऐसे इनमें खो गए कि हमको तो हर घड़ी गुरुजी के ही सत्संग बस, और कुछ नहीं याद रहता था। संगत जी, फिर हमने गुरुजी के स्वरूप को वहाँ से हटाकर उसको फ्रेम करवा के मंदिर वाले रूम में ले गए। फिर उनके साथ गणपति जी और भोले जी का परिवार साथ में पिंडी में रखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद हमने फ़ोन से उनकी आरती, मंत्र जाप, चालीसा सब कुछ करना शुरू कर दिया। उनको सुबह जल प्रसाद, चाय प्रसाद, भोग, मतलब सब कुछ करना शुरू कर दिया। संगत जी, मेरे अंकल जी बाहर रहते हैं, उनका बिजनेस बाहर है, इसलिए मैं और मेरी बेटी और मेरी मम्मी यहाँ हैं। संगत जी, आप मानोगे नहीं, हमको ऐसा लगता था कि अब घर में कोई हमारा बड़ा भी है जिसने घर की बागडोर जो होती ना, मतलब वो खुद के हाथ में ले ली है। संगत जी, मेरी मम्मी बहुत बहुत बीमार रहते थे, पर जब से उनकी लगन गुरुजी से लगी है तो वो 50% तक ठीक हो गए हैं। संगत जी, मेरी पीठ पर एक बहुत बड़ी सी गांठ होती ना, गिल्टी जैसी, वो हो गई थी। मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा ये कुछ ठीक नहीं है और कहीं कुछ और ना बन जाए। मैंने गुरुजी महाराज जी से विनती की और बिना किसी ट्रीटमेंट से, बिना कुछ किए, वो संगत जी 1 ही महीने में ख़त्म हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और मम्मी जब गुरुजी की पूजा करने बैठते हैं तो हमको पिंडी में गुरुजी के साक्षात दर्शन होते हैं। उनके चंदन के टीके में भी गुरुजी दर्शन देते हैं। एक दिन मैं खाना बना रही थी और जब भी मैं किचन में होती हूँ तो मंत्र जाप चलता रहता है। उसी टाइम चपाती में ओम लिखा हुआ दिखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरह गुरुजी हमको बार बार अपने दर्शन देते हैं, बहुत बार तितली के रूप में भी देते हैं। संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी, आप मुझे ठीक कर देंगे तो हम आपके बड़े मंदिर आएंगे। फिर मैंने और मेरी बड़ी दीदी ने बड़े मंदिर आने का प्रोग्राम बनाया। तभी अचानक मेरे अंकल जी आए और बोले, तुम अकेले नहीं, हम सब चल रहे हैं। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे अंकल जी शिव जी को बहुत मानते हैं, पर वो ऐसे मुझे माफ़ करना, पर ऐसे वो गुरुओं को नहीं मानते। लेकिन एक बात है, वो किसी को भी मना नहीं करते कि वो ये माने या ना माने। उनका कहना है कि जिसका जहाँ मन लग जाए वो बहुत अच्छा है। गुरुजी ने कैसे हम सबको एक साथ बड़े मंदिर बुलाया। बस संगत जी, एक कमी रह गई कि मेरी बड़ी बेटी जिसकी शुगर 520 तक चली जाती है, उसकी उम्र अभी सिर्फ 26 की ही है। गुरुजी ने उसको बड़े मंदिर नहीं बुलाया। मैं उसके लिए बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करवा करके लेके आई हूँ, पर वो बाहर जॉब में है। मैं उसको कहती हूँ कि तुम गुरुजी के सत्संग सुना करो, और वो कम सुनती है, पर चलो गुरुजी की कृपा होगी तो वो खुद से अपने आप सब सुनेगी। जब गुरुजी ने उसको अपने साथ जोड़ना होगा तो वो खुद करेंगे। अभी और बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं अपने अगले सत्संग में शेयर करूँगी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था, अगर इसमें कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो। मुझे नहीं पता कि क्या लिखा है और क्या नहीं। जैसा गुरुजी ने लिखवाया है, जैसा सत्संग शेयर करवाया है, मैंने वैसे ही करा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग है आपका,
गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें दामिनी आंटी जी ने सत्संग शेयर किया है, तो चलिए सत्संग को शेयर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मेरा नाम दामिनी है और मैं पंजाब से हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप जरूर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी उस हर चीज़ के लिए जो आपने मुझे दी है, और हर उस चीज़ के लिए जो मुझे नहीं दी है, क्योंकि उसमें भी आप ही की कोई मर्जी होगी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। कुछ भी मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी। एंड संगत जी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं गुरुजी के साथ मोस्ट प्रॉबली नवंबर एंडिंग 2023 में जुड़ी हूँ। एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी की वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, जिसको देखकर लगा कि मैं भी देखूं कि कौन है और ये कौन है गुरुजी। माफ़ करना गुरुजी, तब तक कुछ भी नहीं पता था आपके बारे में, बहुत अनजान थी मैं इन सब चीज़ों से। इस सबसे पहले वैसे मैंने कई बार स्टेटस वगैरह में गुरुजी को देखा है। मैं देख चुकी हूँ गुरुजी को कई बार। और मेरी एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड है जो गुरुजी से जुड़ी है। मैं कई बार उनसे बात करती थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये सब नहीं होता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नाम दीक्षा ली हुई है। फिर पता नहीं संगत जी, एक दिन जब वीडियो देखा तो मैंने तो अंदर से एक फील सा आया कि नहीं, एक बार सर झुकाकर देख यहाँ पर। संगत जी, हमेशा सुना था कि मिरेकल्स होते हैं, लेकिन अपने साथ होते हुए पहली बार देखा। मैं किन वर्ड्स में गुरुजी का शुक्राना करूं, मैं खुद नहीं समझ में आ रहा मुझे संगत जी। संगत जी, बिलीव करना, अभी भी ये सत्संग लिखते हुए मेरी आंखों से पानी आ रहा है। संगत जी, मैं पहले कुछ टाइम से किसी के साथ रिलेशनशिप में थी। मैं रिलेशनशिप में हूँ। कई बार हमारा रिलेशनशिप ख़त्म होने की नौबत आ चुकी थी, क्योंकि मेरे पार्टनर मेरे अलावा भी अदर गर्ल्स के साथ कांटेक्ट में थे। हमारी फैमिलीज़ में हम दोनों के बारे में पता है, बट फिर भी वो कभी शादी करने के लिए नहीं मानता था। संगत जी, आने वाले 7 दिसंबर को मेरा बर्थडे था। एंड मैंने बहुत प्रे किया गुरुजी को कि गुरुजी प्लीज़ मुझे बर्थडे गिफ्ट चाहिए, और कि या तो मैं उससे अलग हो जाऊं या मुझे कोई पॉजिटिव रास्ता दिखा दीजिए। एंड ऑन 7 दिसंबर ही प्रपोज्ड मी फॉर मैरिज। इससे पहले भी मुझे मैसेज के थ्रू गुरुजी बोल रहे थे कि 7 नंबर की ब्लेसिंग्स तुझे जल्दी ही मिलेगी। और संगत जी, वो चीज़ सच में सच हुई। इसी के एग्जैक्टली बाद मुझे गुरुजी का मैसेज, जिसमें लिखा था रब ने बना दी जोड़ी एंड तुझे नया घर ब्लेस कर दिया है, ये सब आ रहा था। कमिंग मंथ्स में गुरुजी मेरी शादी भी करवा देंगे, जो कि मुझे पूरा यकीन है संगत जी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तू मुझ पे यकीन रख, तेरी सारी प्रॉब्लम्स मैं खुद देख लूँगा। तो बस संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी सब कुछ सही कर देंगे। दूसरा सत्संग में अब मेरी ज़िंदगी में कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। डैड के काम में संगत जी कोई प्रोग्रेस नहीं है, और मैं भी प्राइवेट जॉब करती हूँ। घर पे आए दिनों पैसों की ज़रूरत होती है, जिस वजह से मॉम डैड और मैं बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। जब भी डैड रात को घर आते हैं तो झगड़ा शुरू हो जाता है,
लेकिन मैं उसी टाइम गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और वो दोनों संगत जी उस टाइम पे चुप हो जाते हैं, लड़ाई बंद हो जाती है। गुरुजी पे मुझे विश्वास है कि गुरुजी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक कर देंगे जल्दी ही। एंड संगत जी, मैंने ब्रेसलेट ऑर्डर किया था अमेज़न से। मुझे गुरुजी की स्वरूप का ब्रेसलेट या मतलब चेन जो थी, चेन धारण करने का मन था। संगत जी, मैंने ऑर्डर किया और उसके बाद मुझे मैसेज शो होने लग गए कि बेटी, गुरुजी का स्वरूप या कोई भी रिलेटेड चीज़ खरीदते नहीं हैं। बट मैंने तो ऑर्डर कर दिया था, तो मैंने सोचा चलो जब आएगा तब ले लूँगी। आप ऑर्डर तो कर ही दिया है। संगत जी, मुझे लगातार मैसेज आने लगे कि ना खरीदने के। मैंने सोचा जब आएंगे तब मैं कैंसिल ही कर दूंगी। मुझे कोरियर वाले का कॉल आया, कहता कि मैम आप अपना पार्सल ले लो। मैंने कह दिया कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, कल ले लूँगी, सो दैट वो कैंसिल कर दें। संगत जी, नेक्स्ट डे फिर से कॉल आया वही कोरियर वाले का। भैया बोले मैं आपके घर के बाहर हूँ, आप पार्सल ले लो अपना। संगत जी, मैं गुरुजी का नाम लेकर के पार्सल लेने के लिए गई और भैया बोले ये ऑलरेडी ना पेड है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना। संगत जी, मैं बहुत हैरान हुई और आज मैंने गुरुजी का शुक्राना करके ब्रेसलेट धारण कर लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख वार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, आपका बहुत ही प्यारा सत्संग था। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें गुरु जी का हर पल का शुक्राना करना चाहिए। जैसा कि आंटी जी ने भी कहा है कि जिस चीज़ जो दिया है आपका उसके लिए भी लख लख शुक्राना है, और जो नहीं दिया है आपका उसके लिए भी लख लख बार शुक्राना है। क्योंकि गुरुजी आपको हमसे बेहतर पता होगा ना कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। आप हमसे बेहतर जानते हैं कि मेरे बच्चों के लिए क्या चीज़ सही है और क्या नहीं, क्या उन्हें देना चाहिए और क्या नहीं। बस संगत जी, हमें गुरुजी से यही प्रे करना चाहिए कि गुरुजी जैसे भी हो आप हमें प्लीज़ ऐसे ही ब्लेस करते रहना, अपने नक्शे कदम पर चलाते रहना और उस राह पर चलने की हमें हिम्मत देना, अपनी रजा में राजी रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। श्वास श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। जय गुरु जी।